प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में बच्चों द्रव का पृष्ठ तनाव से संबंधित हम आपको डिफिनेशन बताने वाले हैं और आप देखेंगे कि आप पृष्ठ तनाव क्या होता है ये भी हम आपको बताऊंगा, ससंजक बल क्या होता है ये भी बताऊंगा और आसंजक बल होता है क्या ये भी आपको हम बताने वाले हैं बच्चों। इसके साथ ही आपको बहुत सारे रीजन्स आपको बताएंगे कि आप अगर हम बात करें कि अगर आप पेन से जब आपका कागज़ पे लिखते हो तो आपका किस प्रकार से स्याही कागज़ पे जाकर चिपक जाता है और वो आपका जो है कागज़ क्यों नहीं स्याही में चिपक जाता, या पेन से जहाँ से स्याही निकलता है वहाँ अगर क्यों नहीं चिपक जाता, ये सब तमाम रीजन बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपके पास अगर दो ऑप्शन है ठंडा और गर्म चाय पीने का तो आप कौन सा चाय पीना पसंद करोगे ये भी बताऊंगा, और कोई भी अगर गर्म चाय पीना पसंद करोगे तो क्यों करोगे ये भी चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। तो बच्चों आप वीडियो में आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और प्यारे बच्चों ऐसे जैसे आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जिस हिसाब से आप कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, अपने ग्रुपों में भेज रहे हो, इसी तरह से भेजते रहो और जिससे कि हमारा भी एक हौसला बना रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा कि आप हर एग्ज़ाम, चाहे आप कंपटीशन हो या यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी बोर्ड का विद्यार्थी है बहुत आसानी से वो अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएगा, वो अच्छे नंबर्स ला पाएगा बच्चों। चलिए हम आपको बात कराते हैं, अवगत कराते हैं पृष्ठ तनाव से। बेटा कि पृष्ठ तनाव होता क्या है, मैं लेक्चर में पहले आपको हम बता दूं, उसके बाद हम आपको लिख करके समझाऊंगा बच्चों। तो जैसे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या होता है, तो ध्यान में रखो बच्चों, सरफेस टेंशन जो होता है द्रव का जो पृष्ठ होता है वो न्यूनतम क्षेत्रफल में होने का या रहने की प्रवृत्ति रखती है। द्रव क्या करती है, कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो द्रव का मुक्त पृष्ठ होता है वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल में रहना चाहता है। अब ऐसे अगर हम बात करें कि आपको पृष्ठ तनाव के और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे दाढ़ी शेविंग करते समय जो बाल वाला जो ब्रूस होता है, ब्रूस में तमाम आप देखे होंगे बाल होता है जिसके माध्यम से कोई भी पेस्ट हो, सेविलोन वगैरह सब जितना भी, मतलब दाढ़ी बनाने से जो पेस्ट होता है जो मुलायम त्वचा को करने के लिए नहीं लगाते हैं, उसको आप लगाओगे तो वो वाला आपका उसको कहते हैं ब्रूस। ब्रूस में बाल तमाम होते हैं। बाल जब पानी में रखते हो तो वो बाल आपका फैला रहता है, फ्री रहता है, दूर दूर रहता है, लेकिन जैसे ही पानी से ब्रूस को निकालोगे वो सट जाता है। क्यों? क्योंकि बालों के बीच हमारा जो है कि जल के पृष्ठ का फिल्म बना होता है और वो जल के पृष्ठ का फिल्म जब सिकुड़ती है तो पानी से जैसे ही आप बाहर निकालोगे पृष्ठ द्रव का जो फिल्म है, पृष्ठ है, वो न्यूनतम क्षेत्रफल में रहना चाहेगा, इसलिए वो पृष्ठ सिकुड़ेगा तो बाल भी क्या होगा, सटता जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी बाल भी सट जाएंगे आपस में और आप देखेंगे कि बिखरा हुआ नहीं रहेगा, बाल एक दूसरे में चिपका रहेगा। कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। इसी तरह से बहुत सारे आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल स्लाइड, जैसे कांच का अगर कोई समतल प्लेट है उस पर आप पानी डाल दो, पानी जब आप डाल दोगे तो आप देखोगे कि वो फिल्म ये फैल जाता है चारों तरफ, यानी एक फैला हुआ फिल्म बन जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके जगह पर अगर पारा डाल दिया जाए उस समतल प्लेट पर कांच के तो छोटे छोटे गोल गोल जो है कि बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जल को भी अगर थोड़ा सा अगर हम नेचर बदल दें पृष्ठ का, जैसे स्लाइड या जो कांच का प्लेट है उस पर हम ग्रीस लगा दें और ग्रीस लगाने के बाद फिर जल उस पर डालें तो जल के छोटी छोटी गोले गोले बूंद में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी या जल का जो बूंद छोटे छोटे बूंद में जो कन्वर्ट होता है किसके कारण होता है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं पृष्ठ तनाव होता क्या है। जैसे कोई भी द्रव है उसका मुक्त पृष्ठ होगा, उस पर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे और काल्पनिक रेखा पर जो है उसके लंबाई के लंबवत जो है जो आपका मुक्त पृष्ठ के तल में लंबवत बल कार्य करता है जो आपका पृष्ठ तनाव के नाम से जाना जाता है। यानी इसको परिभाषित करें तो कैसे करेंगे कि द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका प्रतीक कैपिटल टी होता है, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा इसका बीमा mt पावर -2 होता है बेटा। इसके लिए फार्मूला होता है पृष्ठ तनाव के लिए T बराबर F/L होता है।
जहाँ टी पृष्ठ तनाव के नाम से जाना जाता है और एफ हमारा बल होता है, यल हमारा काल्पनिक रेखा की लंबाई होता है बच्चों। और अगर हम आपको अगर ले चलते हैं ससंजक बल क्या होता है, बहुत ही आसान है टॉपिक ये ससंजक बल। जैसे जैसे मान लो कोई एक पदार्थ ले लो, जैसे कि आपका मान लो जल ले लो, तो जल के दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको कहा जाता है सासंजक बल। अब इसके बाद हम आपको बताएं आसंजक बल क्या होता है। आसंजक दो अलग अलग अगर पदार्थ हो जाए, जैसे कांच के गिलास में अगर पानी डाल दो तो देखोगे कि कांच और जल का जो संपर्क पृष्ठ होता है वो थोड़ा सा उठ जाता है। तो क्यों उठ जाता है, तो एक कारण है आसंजक बल, क्योंकि कांच यानी ठोस का जो अणु होता है और जल के अणु के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको हम लोग आसंजक बल कहते हैं। अर्थात आसंजक बल क्या होता है, दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको हम आसंजक बल कहते हैं बच्चों। इसी तरह से हम आप ससंजक बल के और भी एग्जाम्पल आपको बताएं तो जैसे ब्लड जिसको खून कहते हैं, ब्लड रक्त जिसको कहते हो, उसके भी दो अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो ससंजक बल होगा। जैसे शराब का अगर बात करें तो शराब के दो अणुओं के बीच भी जो आकर्षण बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। तो बच्चों चलिए हम आपको एक एक करके हम आपको परिभाषित भी करूंगा और लिख करके समझाता हूं बच्चों क्या होता है इसका डेफिनेशन। पहले हम आ जाते हैं पृष्ठ तनाव पर। किस पर आ जाते हैं बेटा, पृष्ठ तनाव पर। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। इसका इंग्लिश में लिख देता हूं, सरफेस टेंशन, टेंशन SION, सरफेस टेंशन। ठीक है बेटा। अब इसका परिभाषा आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। बहुत ही आसान है बेटा, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। पृष्ठ तनाव कहते हैं और इसका प्रतीक क्या से इसको दिखाते हैं, कैपिटल T। मात्रक क्या होता है इसका, तो मात्रक ध्यान में रखो, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है या मीटर है, और इसकी बीमा MT पावर -2 होता है। अगर हम बच्चों आपको फिगर बनाकर दिखाएं तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये द्रव का मुक्त पृष्ठ है, इस पर हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया। इस पर आपका लंबाई के लंबवत यानी मुक्त पृष्ठ के तल में हमारा फोर्स कार्य करता है, इसका नाम F है। और इस रेखा की जो अपनी लंबाई है वो मान लो L है, तो पृष्ठ के लंबवत लगने वाला जो बल है, पृष्ठ की जो काल्पनिक रेखा की लंबाई उससे भाग लगा देंगे तो पृष्ठ तनाव प्राप्त हो जाता है बेटा। इसका मात्रक आपको बता चुका हूं कि न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब ये आप करेंगे क्या, जहां आपका T बताइए कि ये क्या प्रदर्शित करता है, तो आप कहेंगे पृष्ठ तनाव। F क्या होता है, तो ये बल होता है बेटा। और L क्या है, काल्पनिक रेखा की लंबाई है, काल्पनिक रेखा की लंबाई। ठीक, इस तरह से हमारा जो है पृष्ठ तनाव का जो पोर्शन है, पहले मैं इसमें द्रव आपको दिखा दूं। ये देख रहे हैं पूरा द्रव है, द्रव का मुक्त पृष्ठ, इसी पर हमने जो है काल्पनिक रेखा ये खींच रखा है। ठीक है बेटा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो पृष्ठ तनाव का जो पोर्शन था
इसका डिफिनेशन, फार्मूला, फिगर, बीमा, मात्रक, इसका जितना भी चीज़ था मैं एक एक करके बता चुका हूं बेटा। अब इसके बाद हम आपको ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है वो बताने जा रहा हूं। चलिए हम आपको बताते हैं कि ससंजक बल होता क्या है। बहुत ही आसान है, कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए बच्चे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आपका नीट, जेईई एडवांस के साथ साथ अन्य कंपटीशन एग्जाम में तो आता ही है। आपका क्लास 11 के जो अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक होता है जो कि समझना बड़ा कठिन होता है विद्यार्थी के लिए, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे तो 99% आप समझ लेंगे बेटा। अब आप देखिए आपका अगला जो है हेडिंग वो है ससंजक बल, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ससंजक बल। ससंजक बल को इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है कोहेसिव फोर्स क्या होता है मैंने बताया था, हमने आपको बता दिया है कि एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको ससंजक बल कहते हैं। कोई भी पदार्थ है उसके दो अगर अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा तो ससंजक बल होता है। चलिए हम आपको बताते हैं लिख करके, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, ठीक है बेटा, ससंजक बल कहते हैं। अब आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल बता दूं कौन कौन से बल है अणुओं के बीच केस में लगेगा। पहला, जैसे जल के दो अणुओं के बीच जो लगने वाला बल है ससंजक बल होता है बेटा। रक्त या खून के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है ससंजक बल बेटा। उसके बाद दूध के दो अणुओं के बीच ससंजक बल लगता है। चौथा, शराब का नाम सुने होंगे जिसको दारू बोलते हैं, के अणुओं के बीच, ठीक है। इस तरह से मेरा ससंजक बल हो गया बेटा। अब ससंजक के बल के बारे में आपको मैं डिटेल्स बता चुका हूं। उम्मीद होगा कि कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम अगले हेडिंग जो लास्ट हमारा आसंजक बल है, आसंजक बल के बारे में हम बात करूंगा। आसंजक बल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम आसंजक बल आपको हम बताते हैं कि आसंजक बल होता क्या है। बहुत ही आसान है समझना आसंजक बल के बारे में। आज अगर स्याही से अगर आप पेज पर लिख पा रहे हैं, चाक से बोर्ड पर लिख पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आसंजक बल का बहुत बड़ा योगदान है बेटा। अगर आसंजक बल नहीं होता तो ये लिखना पढ़ना, स्याही का यूज करना, ये सब असंभव हो जाता। चलिए हम आपको बताने जा रहा हूँ आसंजक बल। आसंजक बल, अब कहेंगे भाई इसका इंग्लिश बता देते तो बहुत अच्छा था। चलिए हम बता देते हैं। एडहेसिव होता है फोर्स, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं इसका डिफिनेशन लिख करके बताता हूं बेटा। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच
अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें बेटा तो आप समझ सकते हो, जैसे आपको मैं बता दूं, ठोस व द्रव के बीच आकर्षण बल के बीच आसंजक बल। और अगर हम दूसरा या अगर पॉइंट में बताऊं तो आप यह कह सकते हो, जैसे स्याही और कागज के अणुओं के बीच जो लगने वाला है वो आसंजक बल होता है। तीसरा आसंजक बल की बात करें तो जैसे चाक, जिसको आप कहते हो खड़िया, और बोर्ड के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो आपका आसंजक बल होता है। तो इस प्रकार बच्चे आप समझ सकते हो कि आपको जो हमने बताया पृष्ठ तनाव, ससंजक बल तथा असंजक बल, तीनों बलों के बारे में हमने बता रखा है। और उम्मीद होगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलें ना। बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे जो भी वीडियो हम आपके लिए लाता हूं वो आपके लिए कारगर साबित हो बच्चों। और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।